जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आशु पर। आज की वन शॉट की वीडियो 69 बीपीएससी पीटी पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम केवल 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम को फतह करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है एक अधिकारी बनने का तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी गई है 30 सितंबर 2023 को, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, किस देश का लक्ष्य 2070 तक सूर्य शून्य उत्सर्जन यानी कि नेट जीरो कार्बन इमिनेशन के लक्ष्य पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है? तो दोस्तों वह देश है अपना प्यारा भारत देश, ऑप्शन नंबर बी। भारत देश का लक्ष्य 2070 तक सूर्य शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य पर आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी की स्थापना डैश में की गई थी? तो दोस्तों एनजीटी की स्थापना की गई थी वर्ष 2010 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित शहरों में से देश का पहला सिंथेटिक रबर संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश का पहला है। देश का पहला सिंथेटिक रबर संयंत्र स्थापित किया गया था हरियाणा के पानीपत में, ऑप्शन नंबर ए। भारत के पहले सिंथेटिक रबर प्लांट का अनावरण हरियाणा के पानीपत में 2013 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीन कक्षीय चैम्बर यानी कि हृदय किसमें पाया जाता है? तीन कक्षीय चैम्बर पाया जाता है उभयचर में, ऑप्शन नंबर सी। जबकि स्तनधारी और पक्षी वर्ग में 4 चैम्बर पाए जाते हैं और मछली में 2। अगला प्रश्न है, कैच द रेन अभियान की शुरुआत किसके अंतर्गत की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार नामित किया गया था? तो दोस्तों वह अधिनियम था अधिनियम 1861 का, ऑप्शन नंबर डी। 1861 अधिनियम द्वारा भारतीयों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार नामित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है लोकसभा का स्पीकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पॉलीथीन एक रेजिन है जो इसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है। पॉलीथीन एक रेजिन है जो कि एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस में जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं धोलावीरा से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों को मापने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? करंट अफेयर का प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों को मापने वाला भारत का पहला शहर बना है भोपाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, लाडली बहन योजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो दोस्तों लाडली बहन योजना की शुरुआत हुई मध्य प्रदेश से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 26वें बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 26वें बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं पासांग दावा शेरपा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी अंबिकाचरण मजूमदार जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1985 में जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी शब्द किसने गढ़ा था? जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी शब्द गढ़ा गया था वाल्टर जी रोजन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित ताशकंद घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रायोजित थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1923 का ली आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो दोस्तों 1923 का ली आयोग संबंधित था सिविल सेवा के सुधार से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ला पेरिस अभ्यास 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है? ला पेरिस अभ्यास 2023 में शामिल देश है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस तथा भारत। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरिस का तीसरा संस्करण 13 से 14 मार्च 2023 तक हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मौसम परिवर्तन की भविष्यवाणी करने के लिए दूसरा डॉपलर रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया में। मौसम परिवर्तन की भविष्यवाणी करने के लिए दूसरा डॉपलर रडार लगाया गया है पूर्णिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकन बनाया है? भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार का स्टेट आइकन बनाया है मोनिका दास को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की गई थी मैक्सवेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था 15 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी वर्ष 1906 में, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।